मुद्दा है महंगाई। पहले पेट्रोल का क्या रेट था, आज क्या रेट है। पहले गैस सिलेंडर का 300 रुपये का रेट था, आज 1000 रुपये का रेट है। पहले हर चीज़ पे महंगाई है। आमदनी कम हुई है, महंगाई बढ़ी है। नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। प्रकृति का नियम है बदलाव। किन बदलाव को लाकर हम उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव बाबर खरदोनी जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से पूछेंगे क्या बदलाव परिवर्तन में लाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे। मैं जो सरकार मोदी सरकार चल रही है या योगी सरकार चल रही है, ये झूठ की बुनियाद पे सरकार है और झूठ और सच की लड़ाई है। तो अब प्रदेश में एक बदलाव आ रहा है। झूठ और सच के जो बीच का फ़र्क है वो लोग पहचान रहे हैं। सरकार समाजवादी पार्टी की आ रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। 211 सीट आप ही दिखा रहे थे कल परसों, तो बदलाव है। अच्छा, आप जिस तरह के धर्म और जाति की राजनीति हो रही है उन्नति और विकास की जगह, कितना परिवर्तन इसके अंदर होना चाहिए वर्तमान समय में। धर्म की तो राजनीति होनी नहीं चाहिए, और समाजवादी लोग तो धर्म की राजनीति करते ही नहीं है। धर्म की राजनीति करने वाले दूसरे लोग हैं और जनता पूर्ण रूप से उन्हें नकार चुकी है। अब प्रदेश में कोई धर्म की राजनीति नहीं है। दूसरे लोग चाहते हैं कि धर्म की राजनीति हो, लेकिन समाजवादी लोग चाहते हैं कि मुद्दे की राजनीति हो, विकास की राजनीति हो, विकास पे बात हो, धर्म की बात ना हो। धर्म मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है और विकास और बाकी मुद्दे ये सार्वजनिक हैं। तो विकास होना, बात होनी चाहिए विकास की। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पिछले 5 साल में लोगों का कहना है कि पहले गुंडा राज था, अब उसमें बहुत फर्क आया है। लगता है आपको कितना परिवर्तन आया लॉ एंड ऑर्डर में। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में तो फ़र्क आप साफ देख रहे हैं। होटल में एक पुलिस वालों ने एक आदमी की हत्या कर दी थी और लगातार उसमें कस्टडी में कितनी डेथ हो रही हैं। कोई फ़र्क नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब ज़्यादा अच्छा माहौल था। बीजेपी की सरकार में माहौल अच्छा नहीं है। अच्छा, लगातार जैसे बिजली की दरें बढ़ी हैं, महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाई है सरकार, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता की मार पड़ रही है। मुद्दा है महंगाई। पहले पेट्रोल का क्या रेट था, आज क्या रेट है। पहले गैस सिलेंडर का 300 रुपये का रेट था, आज 1000 रुपये का रेट है। पहले हर चीज़ पे महंगाई है। आमदनी कम हुई है, महंगाई बढ़ी है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, तीन जो कृषि कानून थे उसको भी सरकार ने वापस ले लिया है। आपको लगता है सही फैसला है ये, और अगर सही है तो पहले क्यों नहीं ले गया गया। नहीं, वो अगर फैसला पहली बात तो कानून आया क्यों, और जब सरकार को लगा ये सही नहीं है तो वापस क्यों लिया। अगर वो सही था तो वापस ही नहीं लेना चाहिए था। साफ बिल्कुल बिना प्लानिंग के इन्होंने ये कानून लेकर आए थे। अडानी अंबानी के लिए इन्होंने सारा प्लानिंग बनाई थी ये, और जब इन्हें लगा कि देश में विरोध हो रहा है तो इन्होंने वापस लिया विरोध को देखते हुए। अच्छा, सरकार अगर बन जाती है गठबंधन की तो कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो सबसे पहले आप लोग करना चाहेंगे। सबसे पहले तो लगातार आप देख ही रहे हो कितने सबसे पहले तो बिजली का बिल ही यूनिट 300 यूनिट तक फ्री होने जा रहा है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने लागू की हैं, सबको ख़त्म करना है। सबसे बड़ी समस्या क्या, अगर प्राथमिकता है, जैसे आदिल जी चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो प्राथमिकता क्या रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर। प्राथमिकता तो यही रहेगी कि लोगों को सबसे पहले, अखिलेश जी ने कहा है कि पहली कैबिनेट में रोजगार पे बात होगी, रोजगार देंगे, बिजली पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी, हर चीज़ में सारी चीज़ें प्राथमिकता में। आजम खां के बेटे भी पता चला चुनाव लड़ रहे हैं, कितना बदलाव देखेंगे अगर मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं। कहाँ नहीं, जीत रहे हैं वो, चुनाव जीत के जाएंगे। चुनाव जीत रहे हैं, जीत के जाएंगे। पहले ये हुआ था कि वो जो भीम सेना के हैं और जो ओवैसी वगैरह वो भी साथ आने की, क्या उनसे फर्क पड़ेगा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, कोई फर्क नहीं। अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो टीम में आ गए हैं और शिवपाल यादव भी आ गए हैं, तो कितनी जीत की तरफ बढ़ रही है गठबंधन की सरकार। भाई, अति पिछड़ा जो स्वामी प्रसाद जी के साथ था वो अब हमारे साथ है। वो पहले बीजेपी के साथ था, वो समाजवादी के साथ है। शिवपाल जी का अपना एक बड़ा मामला है, बड़ा नेटवर्क है, वो सब समाजवादियों के साथ है। और पूर्ण बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के विशेषज्ञ जो नेता है उनका कहना है कि योजनाओं का लाभ जो है मुस्लिम समाज को ज़्यादा मिला है, तो इसलिए मुस्लिम समाज अब की बार एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। नहीं, विकास उस योजना तो सबके लिए होती है, उसमें हिंदू मुस्लिम क्या है ये तो कोई बात ही नहीं है। अखिलेश जी ने एक्सप्रेसवे बनवाया समाजवादी पार्टी ने, वो कौन सा एक समुदाय के लिए थोड़ी बनवाया, सबके लिए बनवाया। लेकिन
अब ना जनता का सांस लेना भी भारी हो रहा है इस सरकार में। बदलाव चाहती है जनता, बड़े बहुमत के साथ बदलाव लाएगी प्रदेश में। तो ये थे हमारे साथ बाबर खरदोनी जी, जिनका कहना है कि बदलाव प्रकृति का नियम है और इस बार सत्ता में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और देश विकास की तरफ बढ़ेगा। आईपा के लिए मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट।